मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। बीजेपी ने बहुमत से कहीं अधिक 163 सीटों पर कब्जा जमा लिया है, जबकि कांग्रेस महज 66 सीटों पर सिमट कर रह गई है। बीजेपी की सुनामी में केंद्रीय मंत्री सिंधिया के समर्थक उम्मीदवारों का प्रदर्शन अपेक्षा के मुताबिक नहीं रहा है। उनके कई समर्थक मंत्री और विधायक चुनाव हार चुके हैं। अब इनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। साल 2020 में सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर 22 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे। इनमें से 6 सीटों पर इस बार सिंधिया गुट के विधायकों और नेताओं का टिकट काट दिया गया था। हालांकि 2023 के चुनाव में राज परिवार से जुड़े 4 अन्य समर्थकों को मौका दिया गया था। कुल मिलाकर इस बार के विधानसभा चुनाव में सिंधिया 20 समर्थकों ने चुनाव लड़ा और उनमें से 11 ही फतेह हासिल कर पाए। बाकी 9 को पराजय का सामना करना पड़ा है। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव हारे। सिंधिया के साथ ही बीजेपी में शामिल हुए राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को इस चुनाव में शिकस्त झेलनी पड़ी। कांग्रेस के भंवर सिंह शेखावत ने बीजेपी के प्रत्याशी राजवर्धन को 2976 वोटों से हराया। चुनाव के पहले ही इनकी स्थिति खराब बताई जा रही थी। महेंद्र सिंह सिसोदिया हारे। गुना जिले की बमौरी सीट से सिंधिया के बेहद करीबी और पुराने साथी महेंद्र सिंह सिसोदिया अपनी सीट नहीं बचा पाए। बीजेपी सिसोदिया का टिकट काटने की तैयारी कर रखी थी, मगर सिंधिया के दबाव में दांव लग गया। कांग्रेस के ऋषि अग्रवाल ने सिसोदिया को 14,796 वोटों से शिकस्त देकर जीत हासिल की है। सुरेश धाकड़ राठखेड़ा हारे। 2020 का उपचुनाव जीतने वाले सुरेश धाकड़ राठखेड़ा को भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के कैलाश कुशवाहा ने बीजेपी प्रत्याशी सुरेश को 49,481 वोटों से हार का स्वाद चखाया। सिंधिया समर्थक धाकड़ को शिवपुरी जिले के पोहरी चुनाव क्षेत्र में प्रचार के दौरान तमाम जगह विरोध का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस छोड़कर सिंधिया के साथ बीजेपी का दामन थामने वाले जजपाल सिंह जज्जी यह चुनाव नहीं जीत सके। अशोकनगर सीट से कांग्रेस के हरिबाबू राय ने बीजेपी के जज्जी को 8,373 वोटों से हरा दिया। यहां जज्जी का इमोशनल कार्ड भी काम नहीं आया, जबकि खुद सिंधिया यहां पर जज्जी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। वहीं मुरैना की अंबाह विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जाटव भी चुनाव हार गए। कांग्रेस के देवेंद्र राम नारायण सखवार ने सिंधिया समर्थक जाटव को 22,627 वोटों से पराजित किया। सिंधिया के कट्टर समर्थक बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी को हराकर कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश राजे ने यह कांटे का मुकाबला 2,267 वोटों से जीत लिया। इमरती देवी की यह दूसरी हार है। इससे पहले कांग्रेस के ही राजे ने 2020 के उपचुनाव में इमरती को हराया था। मुरैना सीट से रघुराज सिंह कंसाना चुनाव हार गए। कांग्रेस के दिनेश गुर्जर ने 19,871 वोटों से जीत हासिल कर इस विधानसभा पर कब्जा जमा लिया। तीसरे नंबर पर यहां बीजेपी के बागी राकेश रुस्तम सिंह रहे। इन नेताओं के हारे के बाद अब इनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाली सरकार में इनमें से कुछ लोगों को पद दिया जा सकता है, तो कई लोगों को निराशा भी हाथ लग सकती है।